हाँ मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से अगर मेरे को वो आफ्ताब मिलता है तो मैं भी उसकी गर्दन उतार देती हूँ। आप एक माँ होते हुए आप सेटिस्फाई हो इस कानून प्रक्रिया से? हम कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैं तो खुद चाहूंगी तो मैं तो खुद जा करके मार आऊंगी उसको। मैं खुद मार देती उसी वक्त। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा तो मैं भी मार देती, मैं चले जाती जेल। इसके अंदर आप फेसबुक खोलो, उसके अंदर आप जाकर देखो कितने गलत वीडियोस आते हैं जो कि आजकल हमारे बच्चे देखते हैं। क्या बताओगे सोनिया जी कि इस आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में कौन दोषी है? सबसे पहले मेरा सवाल है, दोषी कौन है? दोनों ही दोषी हैं। मैं तो ये कहती हूँ, क्या हिंदू वर्ग वाले अपनी बेटियों को खाना नहीं खिलाते? जो उनके पास दिमाग नहीं है कि भाई हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिविंग में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो लड़का पकड़ के तो लिविंग में नहीं लेके गया था, नहीं गया था ना। गलती तो लड़की की भी है ना। लड़का तो मैं कहती हूँ गुनाहगार है, उसको तो मैं कहती हूँ ऑन द स्पॉट फांसी दो अभी के अभी, जिस हिसाब से उसने काम किया है। लेकिन हमें अपनी बेटियों को भी तो संभालना है ना। मैं आपसे कल भी यही बात बोल रही थी कि जब तक हम अपनी बेटियों को समझाएंगे नहीं, उनके साथ नहीं रहेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, वो किसी का भी कंधा देख के रोएंगी और उसके साथ चले जाएंगे। ये सच्चाई है। मैं अनेकों वीडियो में लगातार बताता आया हूं कि कहीं ना कहीं यदि श्रद्धा और आफ्ताब का मामला आप देखते हैं तो उसके अंदर जितना दोषी वो लड़का है उतनी ही दोषी वो लड़की भी है। क्यों? कहीं ना कहीं उसने अपने 20-25 साल अपने माँ बाप का प्यार ठुकरा के वो 4 दिन के झूठे प्यार के झांसे में फंसी। ठीक कह रहा हूं ना? दूसरा, यदि उसके झांसे में फंसी भी थी तो अपने माँ बाप को बताया होता ना। और ना जाने आज कितनी ही श्रद्धा तैयार हो रही हैं, जो वो लड़कियां जो अपने बिना माँ बाप को बताए किसी लड़के के साथ भाग रही हैं, वो लड़कियां जो बिना अपने माँ बाप को बताए कहीं ना कहीं लिव इन में रह रही हैं। और अगर वाकई में अगर वो एक दूसरे से प्यार करते तो शायद अपने माँ बाप को बताते। और यदि जब मेहरौली में आकर के उन्होंने मुंबई से मेहरौली आकर के कमरे ले, वो जिसने कमरा दिया वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। यदि वो भी थोड़ा सा जागरूक होता और वो कहता पहले अपने माँ बाप को बुला के लाओ तब मैं कमरा दूंगा, तो शायद आज ये श्रद्धा हमारे समाज में जिंदा होती। मुझे एक चीज और बोलनी है। ये जो आजकल सोशल मीडिया चल रही है, ठीक है, इसके अंदर आप फेसबुक खोलो, उसके अंदर आप जाकर देखो कितने गलत वीडियोस आते हैं जो कि आजकल हमारे बच्चे देखते हैं। स्कूलों में कभी हमने नहीं सुना था हमारे टाइम पे कि भाई लड़का है तो हम उसको बॉयफ्रेंड बनाएंगे, हम भाई करके बोलते थे। हम भी बड़े को बिल्कुल सच्चाई, हमने भी नहीं सुना था कभी जी। हमें बॉयफ्रेंड चिड़िया भी नहीं पता थी कि बॉयफ्रेंड होता क्या है। लेकिन आज के टाइम में हम ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के। तो मुझे लगता है शायद स्कूल टाइम पे अगर याद दिला रहा तो हमारे टाइम पे तो नहीं था, लेकिन आजकल मुझे लगता है भाई का महत्व ही खत्म हो गया होगा। स्कूल के अंदर क्लासरूम में भाई होता ही नहीं होगा। और अभी भी हम लोगों के मुंह से अगर हम किसी बंदे को देखते हैं, मिलते हैं, तो यही बोलते हैं भाई जरा ये काम कर दो। लेकिन हमने वही सीखा है। मैंने जो चीज देखी है आजकल के बच्चों में ना, वो चीज ये देखी है कि भाई बोलने में कतराती है लड़कियां, भाई सुनने में कतराते हैं लड़के। क्यों? ये कहां से हो रहा है? ये हमारे घर से ही हो रहा है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है ना। मेरी भी एक बेटी है, अगर मैं उसकी नहीं सुनूंगी या उसके पापा उसकी नहीं सुनेंगे, वो कहीं और जाके सुनाएगी अपनी, फिर वहां पर वही श्रद्धा वाला काम होने वाला है। ठीक है। अब आप एक एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर श्रद्धा ने तो जो गलती की और आफ्ताब में जो किया वो गलती नहीं, वो गुनाह है, वो गुनाह, वो जघन्य अपराध है। क्या करना चाहिए इस समय कानून को या हमारी कोर्ट प्रोसीजर को, क्या करना चाहिए? कानून अपना काम कानून के तरीके से करेगा, ठीक है। अब हम उसको अब एकदम बोल दीजिए फांसी दे दो। 4 जने मैंने अभी आपको ह्यूमन राइट्स का बताया था, वो लोग खड़े हो जाएंगे आप कैसे फांसी दे सकते हो? अभी उसके खिलाफ मिला क्या आपको? फिर वहां कानून रुक जाता है, वहां भी रुक जाता है। उसके खिलाफ तो मिल तो चुका है, मिला है ना। अभी वो जो चल रहा है, जैसे सर ने बताया, अभी सारी चीजें आपके सामने खोली है उन्होंने कि एजेंसीज होती हैं, अपना काम करती हैं, काम करने के बाद ही उसको, जब तक उनको पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकते। आप एक बेटी की माँ हैं, आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो क्या अभी भी यही बात बोल रहे होते कि कानून सही प्रक्रिया से काम कर रहा है? कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता। अब इतने साल 12-13 साल वो बेचारी जो अपनी पहले वाली लड़की, क्या नाम था सर अभी आप ले रहे थे, हाँ, वो भी रही, ठीक है। ये अपना दामिनी कांड जो हुआ उसमें भी उसकी माँ कितना रगड़ती रही अपने आप को। आखिर में न्याय मिला ना, क्योंकि वो गुनाहगार थे। कब? जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसको तो कोई इंसाफ की मतलब उम्मीद ही नहीं रह गई थी तब। लेकिन क्या कर सकते हो आप? कानून के आगे तो नहीं बढ़ सकते हो ना आप। मतलब आप एक माँ होते हुए आप सेटिस्फाई हो इस कानून प्रक्रिया से? हम कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैं तो खुद चाहूंगी तो मैं तो खुद जा करके मार आऊंगी उसको। मैं खुद मार देती उसी वक्त। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा तो मैं भी मार देती, मैं चले जाती जेल। लेकिन अब कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर तो हम भी जेल जाएंगे, वो भी जेल जाएंगे। ऐसे में क्या बदलाव की जरूरत मानते हो इस समय कानून प्रक्रिया की? कानून में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे
जैसे कि आप बहुत अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आप एक माँ हो और साथ में एडवोकेट हो। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ ना, कानून में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलने चाहिए सारे केसेस, जो कि खासकर ऐसे हैं। पहले तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कोई बंदा ऐसा काम कर सके, क्योंकि हमारे जो कानून के अंदर है ना, जो रुक रुक के जो होते हैं काम, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही करना चाहती हूँ कि किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी योगी जी ने एक कानून बनाया है कि कोई किसी की बहन बेटी को अगर छेड़ता हुआ मिला तो उसे ऑन द स्पॉट सजा दे दी जाएगी। ऐसे में 1000 बार दूसरा अपराध करते हुए अपराधी सोचेगा, 1000 बार सोचेगा गलत करते हुए। लेकिन हम कल ही की पढ़ी है ये न्यूज़, इसमें यही दिखा रहे थे कि योगी जी ने ऐसा बनाया कि कोई किसी की बहन बेटी को अगर छेड़ेगा तो ऑन द स्पॉट हम लोग उसको सजा दे देंगे। तो ऐसे कानून बनाए जाए ना, ताकि लोग करते हुए डरे तो सही। लेकिन हमारा जो कानून है वो दिल्ली का और यूपी का अलग अलग तो है ही नहीं, वो तो भारत का एक जैसा संविधान है। उसके बावजूद भी फिर भी मैं अपने विचारों में अगर बात करूं तो मैं अपने हिसाब से बात करूं तो शायद अगर एक बार इस तरह से कड़े तरीके से भी कानून और जो है बना दिया जाए कि ऑन द स्पॉट सीधा उसको जो है सजा मुकर्रर हो जाए, तो शायद दोबारा अपराध करते हुए आदमी कम से कम 1000 बार जरूर सोचेगा कि मुझे अपराध कर रहा हूं मैं, तो कल को मेरे साथ कानून प्रक्रिया लंबी नहीं चलेगी, मेरे साथ होगा क्या। मैं इस पे यही बात आपसे कर रहा था कि लॉ ऑफ डिटरेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि ऑन स्पॉट की बात है, एविडेंस मिलता है, विटनेस मिलते हैं, तो लॉ ऑफ डिटरेंस जो अप्लाई है कई सारे कंट्री के अंदर, वो हमारी गवर्नमेंट सोच सकती है कुछ ऐसे अपराधों में कि जहां आपको त्वरित न्याय दिलाना है, तो उसमें गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। हम करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बैग ऑफ बोरोस कहा जाता है, हर जगह से अच्छी चीजें ली है। तो अगर दूसरे मुल्क में इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए एक्सपीडिशियस ट्रायल है, उस पर सजा है, तो हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? हम भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मुझे आपसे एक चीज और बोलनी है। एक छोटी 6 महीने की बच्ची थी, आप मॉमडन वाली बात कर रहे थे अभी, एक छोटी 6 महीने की बच्ची का रेप हुआ था, आपको याद होगा, अभी बीच में केस था, क्या नाम था उसका, आशिया कुछ समथिंग ऐसा नाम था। तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त भी ऐसे ट्रायल चला था, ये सब चला था, उसी के बाद ही तो न्याय हुआ था ना। न्याय कानून अपने हिसाब से करेगा, हमारे हिसाब से नहीं करेगा, चाहे मैं बेटी की माँ हूँ चाहे कुछ भी हूँ। हाँ, मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से, अगर मेरे को वो आफ्ताब मिलता है तो मैं भी उसकी गर्दन उतार देती हूँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं कर सकते, हमारा कानून ऐसा है, उसमें हम वो भी नहीं कर सकते। बताओ आप क्या करोगे? सच्चाई ये भी है ना कि कानून सबके लिए अलग अलग तरीके बनाया, सबके लिए एक जैसा है, लेकिन सबके एक जैसा काम नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा है, एक जैसा ही काम करेगा। आपके पास ना जाने कितने केस आते होंगे, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरा ये सामान चोरी हो गया, लेकिन नहीं मिल पाता। लेकिन जब मोदी की भतीजे का पर्स चोरी तो 24 घंटे का समय नहीं लगा था। अब क्या कर सकते हो उसमें, बताओ? फर्क आ गया ना? नहीं, फर्क कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो आजकल ना, आपकी हंसी और आपका चेहरा मुझे बता रहा है कि आप समझ रही हैं। नहीं, गवर्नमेंट देखो आजकल कितनी सुविधाएं दे रही है। मेरे घर के बाहर भी ना कैमरा लग गया है, गली में कुछ भी हलचल होती है ना तो हम लोग देख लेते हैं। एक गरीब के साथ जब कोई अपराध होता है और एक नेता सांसद मंत्री के साथ अपराध होता है, तो मतलब दोनों में आप ये कह रहे हो कि जो हमारा जज है, जो हमारी लॉ प्रक्रिया, वो बिल्कुल बराबर काम करती है। एक बात बताओ, मेरी गाड़ी को उठा के मेरा सवाल जो है वो बताओ, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक गरीब के साथ कोई हादसा होता है और एक सांसद नेता मंत्री के साथ कोई हादसा होता है, तो बिल्कुल बराबर प्रक्रिया चलती है? नहीं चलती है। अब क्या कर सकते उस कानून के लिए? आप चलती है या नहीं चलती? नहीं चलती है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई। अब इन्होंने सच बोला है, यही सच्चाई है। हमारे अंदर क्या चाहिए, कानून को चाहिए बराबर तरीके से काम करे। अरे हम लोगों का भी मोबाइल चोरी होता है, पर्स चोरी होता है, गाड़ी चोरी होती है, ना जाने कितनी चीजें होती हैं, लेकिन उसका कोई कीमत ही नहीं है। मतलब कानून की नजर में पहली बात है उसकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी इतनी आसानी से, और अगर एफआईआर लिख भी दी गई है तो वो एक वही फैसला होगा। मतलब एफआईआर लिख दी है तो वो एक फैसला होगा कि हमने एफआईआर काट तो दी है, लेकिन सही मायने में हम सबके लिए कानून एक जैसा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर हर केस को लेके जाया जाए, खासकर उस केस को जो कि जघन्य अपराध हुआ है, ताकि दोबारा से कोई अपराधी अपराध करते हुए कम से कम 1000 बार सोचे तो जरूर का। बाकी आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।